Hello, dear aspirants. Welcome back to Nachanet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video, and today we are going to discuss about another printing process. Last class में हमने handmade printing, hand printing के बारे में पढ़ा था. अब हम machine printing के बारे में पढ़ेंगे. Okay, let's get started. सो मशीन प्रिंटिंग क्या है? इट इज़ अ टेक्सटाइल प्रिंटिंग प्रोसेस जो कि मशीन से होती है इंस्टेड ऑफ हैंड. मशीन यूज़ करी जाती है, ठीक है. और ये काफ़ी लार्ज स्केल पर होती है बिकॉज यहाँ पर फैब्रिक्स जो है वो लार्ज क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, ठीक है. तो क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर है तो रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा लगता है. मतलब अगर आप हैंड प्रिंटिंग पर जाएं तो बहुत मेहनत लगेगी, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे. इसीलिए मशीन से ज़्यादातर यूज़ करी जाती है जिससे कि डिज़ाइन जो है वो बहुत ही कम टाइम पर बन जाए, एक्यूरेटली बने और लार्ज क्वांटिटीज़ में बन सके. ओके, तो सबसे पहला है रोलर प्रिंटिंग. ये सबसे ओल्डेस्ट मैकेनिकल प्रिंटिंग मेथड है जो कि 1783 में डेवलप हुआ था. ओके, मशीन जो होती है उनमें लार्ज सिलेंडर एनग्रेव्ड कॉपर रोल्स होते हैं, 1 पर कलर, ठीक है. मतलब एक रोल पर आप एक तरीके का कलर ही डाल सकते हैं. कलर बॉक्सेस एंड डॉक्टर ब्लेड्स, ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पर आप बड़े बड़े जो सिलेंडर्स होते हैं, मैंने आगे पिक्चर भी लगाया, आप जब देखेंगे तो समझ पाएंगे. जो सिलेंडर्स होते हैं वो एनग्रेव्ड होते हैं. एनग्रेव्ड मतलब कि कॉपर रोल्स होते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन बनी होती है ऑलरेडी, ठीक है. और एक रोलर के ऊपर आप एक बॉक्स एक कलर चढ़ा सकते हैं. तो कलर बॉक्सेस होते हैं, डॉक्टर ब्लेड्स होती हैं, ठीक है, जिनसे कि प्रॉपर कलर चढ़े और एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए, ठीक है. ईच रोल ट्रांसफर इट्स कलर टू द फैब्रिक एज इट पासेस अंडर द प्रेशर. तो प्रेशर से फैब्रिक उसके अंदर डाल करके प्रेशर से पुश किया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है जिससे कि जो डिज़ाइन रोलर पर बनी हुई है वो क्या हो, फैब्रिक पर लग जाए, उस पर आ जाए, ठीक है. स्पीड होती है इसकी अराउंड 6000 यार्ड्स पर आवर की स्पीड से ये चलता है. आफ्टर प्रिंटिंग कलर्स आर फिक्स्ड बाय हीट से कलर को फिक्स किया जाता है. मतलब अगर पिगमेंट्स यूज़ किए गए हैं तो हीट यूज़ होती है, और अगर डाइज यूज़ किया गया तो स्टीमिंग यूज़ होती है. और जो भी आपका प्रिंटिंग के थ्रू जो कलर आपने लगाया, जो भी आपकी डिज़ाइन है वो फिक्स कर दी जाती है, ठीक है. एडवांटेज इसका ये है कि हाई प्रोडक्शन स्पीड है काफ़ी, इसकी 6000 यार्ड्स पर आवर है, ओके. और शार्प और कंटिन्यूस मल्टी कलर डिज़ाइन हमें इसे मिल सकती है, ठीक है. तो कई बार होता है कि सिर्फ एक रोलर नहीं, काफ़ी सारे रोलर्स लगे होते हैं आगे पीछे. मतलब अगर बहुत ही लार्ज स्केल पर काम हो रहा है तो रोलर्स कैसे एक के बाद एक के बाद एक पीछे लगा दिए जाते हैं रोलर्स, ठीक है. जैसे मान लीजिए कि आपकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है कि आउटलाइन आपको डार्क येलो कलर से चाहिए और अंदर जो आपका डिज़ाइन है वो आपको, मान लीजिए फ्लावर का डिज़ाइन है, अंदर बाहर आपको वाइट कलर से करना है, अंदर आपको येलो कलर से करना है, ठीक है. तो आगे वाला जो रोलर होगा उसमें पहले आउटलाइन बनेगी, पीछे वाला रोलर जो होगा उस पर अंदर का जो, मान लीजिए येलो कलर का एनग्रेव जो होगा उस पर येलो कलर लगाया जाएगा. तो इस तरीके से डिज़ाइन जो है बनती जाती है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि एक रोलर ही यूज़ किया जाता है, लार्ज स्केल पर काफ़ी ज़्यादा रोलर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन किस तरीके का प्रोडक्शन है, ठीक है. और मल्टी कलर डिज़ाइन हमको मिलती है. लिमिटेशंस ये है कि रोलर्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और हैवी होते हैं, ठीक है. तो इनको थोड़ा सा मैनेज करने में इश्यूज आते हैं, और डिज़ाइन जो है वो चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. मतलब कि एक अगर आपने जैसे रोलर एक ख़रीद लिया है, ठीक है, तो काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक ही डिज़ाइन हमको मिल पाती. फिर अगर अलग डिज़ाइन करना है तो और तरीके के रोलर्स फिर खरीदने पड़ते हैं, ठीक है. ये इश्यूज़, ये इसके लिमिटेशंस है. एग्जाम्पल, सूरत और अहमदाबाद मिल्स में ज़्यादातर यूज़ होता है ये रोलर प्रिंटिंग साड़ी और ड्रेस मटेरियल के लिए, ठीक है, सूरत और अहमदाबाद में. अब आप देखो इस तरीके से ये पिक्चर आपको दिख रहा है, ऐसे रोलर्स होते हैं. यहाँ पे सिर्फ दो रोलर्स हैं, और भी इसके आगे और जोड़े जा सकते हैं, 3 4 5 रोलर. ये तीसरा भी दिख रहा है इस फोटो में ना. तो ऐसे करके 3 4 रोलर ऐड करे जा सकते हैं. जैसे यहाँ पर डिज़ाइन या आउटलाइन बन जाएगी, फिर उसके बाद उसके अंदर आपको अगर फूल पत्ती का अलग कलर चाहिए तो इस पर दूसरा कलर लगाया जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से प्रिंटिंग मिलती है आपको ऐसा. तो ये समवॉट सेम प्रिंटिंग है, देखो एक तरीके का डिज़ाइन है ना. प्रिंटेड कपड़े तो आई थिंक आप सब लोगों ने देखे होंगे. तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आता है रोलर प्रिंटिंग में.
फिर नेक्स्ट है फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग। फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग नाम से आप समझ पा रहे हैं, फ्लैट बेड है और स्क्रीन प्रिंटिंग है। स्क्रीन प्रिंटिंग हमने हैंडमेड में पढ़ा था, बट ये जो है ये लार्ज लेवल पर होता है, मशीन लेवल पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन भी जो है वो मशीन में फिट है। ठीक है, और जो हमारा फ्लैट बेड जो है वो भी मशीन में फिट है, अलग से कुछ भी मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपने डाल दिया अपना कपड़ा और बन जाता है। ठीक है, मैकेनाइज्ड वर्जन ऑफ हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग, देखो मैकेनाइज्ड वर्जन है जो कि 1940s में आया था, डेवलप हुआ था। फैब्रिक मूव्स ऑन अ लॉन्ग रबर बेल्टेड टेबल, एक बड़ा सा रबर बेल्टेड टेबल होता है, उस पर फैब्रिक मूव करता है। फ्लैट स्क्रीन आर लोअर्ड ऑटोमेटिकली एंड कलर पेस्ट इज पुश्ड थ्रू विथ अ स्क्वीजी। स्क्वीजी मैंने आपको बताया था क्या होता है ना। तो इसमें क्या होता है, बड़ा सा जो स्क्रीन होता है, ठीक है, बड़े से स्क्रीन के ऊपर आप जो हमारा ऑटोमेटिकली लोअर होता है, मतलब हमें उसमें मैनुअल पुश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो लोअर हो जाता है और पीछे से उस पर एक या तो वाइपर की तरह एक रबर ब्लेड चलेगा या कुछ ऐसा चलेगा जिससे कि कलर जो है वो अपने आप अंदर पुश हो जाएगा और कलर जो है ऑटोमेटिकली वो फैब्रिक पर चढ़ जाएगा। मतलब अभी तक जो हम मैनुअल से कर रहे थे वो पूरा का पूरा चीज़ जो है स्क्रीन प्रिंटिंग का वो एक मशीन से हो रहा है। ठीक है, ईच कलर नीड्स अ सेपरेट स्क्रीन, हर कलर को सेपरेट स्क्रीन चाहिए। हाँ, ये क्योंकि हैंडमेड स्क्रीन प्रिंटिंग में भी यही होता था। फिर स्पीड इसकी होती है 450 से 500 यार्ड्स पर आवर। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, लेस कॉस्टली होता है रोलर प्रिंटिंग से, ऑब्वियसली बात है क्योंकि रोलर्स काफ़ी भारी होते हैं और कॉस्टली होते हैं। स्क्रीन्स आर इजी टू मेक एंड रिप्लेस, तो स्क्रीन अगर ख़राब हो जाती है तो मशीन में रिप्लेस करी जा सकती है, तो ये थोड़ा सा मतलब एक मैनेजमेंट में थोड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू रोलर प्रिंटर्स, है ना। कैन प्रिंट ब्राइट क्लियर एंड लार्ज डिज़ाइन, इस पे ब्राइट क्लियर और लार्ज डिज़ाइन आती है। सूटेबल फॉर नेटेड फैब्रिक्स दैट स्ट्रेच, जो स्ट्रेच होते हैं नेटेड फैब्रिक्स ज़्यादातर जो होते हैं उसके लिए फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग काफ़ी सूटेबल होता है। ठीक है, स्लोअर देन रोटरी और रोलर प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग से स्लो है, रोटरी प्रिंटिंग से स्लो है। रोटरी प्रिंटिंग क्या होता है आगे पढ़ेंगे। रिक्वायर मोर स्पेस, इसमें स्पेस ज़्यादा लगती है। ठीक है, और ज़्यादातर जयपुर, त्रिपुर और सूरत में यूज़ होता है। ठीक है, टी शर्ट, साड़ी और होम फर्निशिंग्स बनाने के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो आपको जगह दिख रही, देखो यहाँ पर ये फ्लैट एक रखा गया है स्क्रीन, है ना, ऐसे स्क्रीन इसमें रखते जाते हैं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, इससे जुड़ा होता है। तो ऐसे स्क्रीन रख रख के प्रिंटिंग होती है। ये देखो ये स्क्रीन है ना, और फिर इसके ऊपर से जो स्क्वीजी होता है वो रबर का जो वाइपर टाइप का होता है वो ऐसे उसके ऊपर से चल जाता है, एक बड़ा सा होता है, ऐसे चल जाएगा। तो जो भी आपका डिज़ाइन है वो यहाँ नीचे उतर के आ जाएगा, ये कपड़े पर ऐसा ऐसा डिज़ाइन बन के आ जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो देखो ये जो रेड कलर का डिज़ाइन है ये अलग बना होगा, और फिर उसके बाद ये जो नीचे कलर का इसमें क्योंकि दूसरा कलर है यहाँ पर ना, तो ये दूसरे फ्लैट स्क्रीन पर बना होगा और ये स्क्रीन जो है ये चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड। फिर हम बात करते हैं रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग की। ये भी समवॉट कुछ कुछ हमारे रोलर जैसा ही, यहाँ पर भी सिलेंड्रिकल मेटल स्क्रीन्स जो है वो यूज़ करे जाते हैं जो कि कंटिन्यूस रोटेट होते हैं। ठीक है, तो ये घूमते जाते हैं और इनके बीच में से जो हमारा फैब्रिक है वो निकलता चला जाता है। ठीक है, फैब्रिक मूव्स अंडर द रोटेटिंग स्क्रीन्स वाइल कलर इज अप्लाइड ऑटोमेटिकली, इसमें कलर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाता है। तो सबसे पहले ये हॉलैंड में डेवलप हुआ था 1963 में, और इसकी स्पीड है अप टू 3500 यार्ड्स पर आवर। ठीक है, मतलब 3005 एक घंटे में 3500 यार्ड्स ये चल सकता है रोटेटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, फास्टर देन फ्लैट बेड और रोलर प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग फास्टर और फ्लैट बेड से थोड़ा सा तेज चलता है। ईजियर डिज़ाइन चेंज, स्क्रीन आर लाइट, क्योंकि इसकी स्क्रीन काफ़ी लाइट होते हैं तो डिज़ाइन बहुत इजीली चेंज करी जा सकती है। 4.5 kg से 90 kg कॉपर रोल्स इसमें लगते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज रन्स, कैन प्रिंट अप टू 20 कलर्स विथ एक्यूरेसी, 20 कलर तक ये प्रिंट कर सकता है एक्यूरेसी के साथ में, मतलब यहाँ पर हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लिमिटेशंस क्या है, स्क्रीन वेयर आउट फास्टर देन कॉपर रोल्स, मतलब कॉपर रोल से ज़्यादा जल्दी ये थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, तो इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ता है, थोड़ा सा भारी होता है इसका मैनेजमेंट। वाइडली यूज इन सूरत, मुंबई एंड एरोड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सूरत और मुंबई में ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग। देखो अब ये मशीन, ठीक है, तो ये आपको रोलर जैसा ही दिख रहा है ना, जो सिलेंड्रिकल हमारे रोलर्स थे वैसे ही है कुछ कुछ। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, यहाँ पर कलर जो है ये अपने आप अप्लाई होता है। ठीक है, और ये एक के बाद निकलता जाएगा और ये लगता जाएगा यहाँ पर इस तरीके से
रोल होता है। तो ये थोड़ा सा रोटरी कुछ कुछ मिलता जुलता है रोलर मशीन से भी, बट रोलर थोड़े से भारी होते हैं, ये थोड़ा सा हल्का होता है। तो स्क्रीन जो है इसकी ये थोड़ी सी हल्की होती है। ठीक है, इस तरीके का आपको फैब्रिक मिलेगा यहाँ पर इसमें। फिर बात करते हैं स्प्रे पेंटिंग की। सबसे सिंपल पेंटिंग स्प्रे पेंटिंग। ठीक है, कलर को स्प्रे कर दिया जाता है किसी एयर ब्रश या स्प्रे गन से। और आजकल तो आपने देखा होगा कि ऐसे कैन्स आ गए हैं, है ना। ये कैन्स इस तरीके से आ गए हैं, तो इससे भी काम चल जाता है। ओके, तो एयर ब्रशेस अगर लार्ज स्केल पर है तो एयर ब्रशेस यूज़ होते हैं, स्प्रे गन्स यूज़ होती हैं। अगर स्मॉल स्केल पर मतलब मुझे सिर्फ एक मेरी टी शर्ट को स्प्रे करना है, तो मैं एक 4 कलर का मैं स्प्रे खरीद करके लेकर के आऊँगी, अलग अलग कलर का, और फिर मैं अपनी टी शर्ट को ऐसे स्प्रे कर सकती हूँ। ठीक है, स्मॉल स्केल पर भी होता है, लार्ज स्केल पर भी हो सकता है। कैन यूज़ मनी कलर्स क्विकली टू कवर लार्ज एरियाज। लार्ज एरिया कवर करने के लिए काफ़ी सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत इसमें आपको पैटर्न बहुत बारीकी का नहीं दिखेगा। जो डिज़ाइन है आपका वो बहुत ही छोटा डिज़ाइन या माइन्यूट डिज़ाइन नहीं दिखेगा, लार्ज एरिया कवर करने के लिए होता है। ठीक है, स्टेंसिल में भी यूज टू क्रिएट डिज़ाइन शेप्स। स्टेंसिल यूज़ किया जा सकता है इसमें, है ना। जैसे में हमने लास्ट जब हमने हैंडमेड प्रिंटिंग में पढ़ा था, तो उसमें भी स्प्रे पेंटिंग था, बस वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टेंसिल बनाए जा सकते हैं। तो देखो आप कि जैसे मैंने स्टार बनाया यहाँ पे, जैसे ठीक है स्टार बनाया, और स्टार को कट करके पेपर पे या किसी भी चीज़ से कट करके मैंने रख दिया, उसके आसपास मैंने इस तरीके का स्प्रे कर दिया। ठीक है, तो ये हैंडमेड भी होता है और मशीन्स भी होती है। मशीन्स कैसे, क्योंकि इसको मशीन में क्यों डाला है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स भी होती है जिसके थ्रू निकलता है और स्प्रे होता जाता है ना। स्प्रे होता जाता है कपड़ों पर, अगर लार्ज फैब्रिक की अगर बात हो रही है तो। ठीक है, तो दिल्ली और त्रिपुर में ज़्यादा यूज़ होता है इसका, टी शर्ट स्कार्फ्स अपहोल्स्ट्री बनाने के लिए। और एडवांटेज इसका ये कि फास्ट है, लो कॉस्ट मेथड है, एक सॉफ्ट शेडेड या ग्रेडियंट इफेक्ट, आपको एब्स्ट्रैक्ट इफेक्ट जो हमने पढ़ा था वैसा हमें मिलता है, ग्रेडियंट इफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप देखो ये ऐसा। तो देखो यहाँ पर कैसे स्टेंसिल स्टेंसिल की जगह, मतलब स्टेंसिल की तरह क्या यूज़ किया है, टेप यूज़ कर लिया है यहाँ पर इन्होंने, है ना। टेप को इस तरीके से चिपका दिया है, एक नीचे एक फ्लैट सरफेस लिया है, और फिर उसके बाद में कलर कलर से इस तरीके से स्प्रे कर दिया। तो देखो कितना सुंदर पैटर्न बन के आया है। ओके, फिर है ट्रांसफर प्रिंटिंग। हीट या सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है। ठीक है, हीट ट्रांसफर या सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है। ये डेवलप हुआ था 1960s में फ्रांस में। ठीक है, डिज़ाइन इज प्रिंटेड ऑन पेपर देन ट्रांसफर टू फैब्रिक यूजिंग हीट। 200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर यूज़ होता है। तो यहाँ क्या किया हमने, पहले कंप्यूटर से जो भी आपका प्रिंट है, आप फोटो, फ्लावर, जो भी आप फोटो किसी का या फिर कुछ भी आप लेना चाहते हो, उसको हमने क्या किया, उसको पहले पेपर पे प्रिंट किया जाता है। देखो, तो ये प्रिंटर जैसा आपको दिख रहा है इस तरीके से यहाँ पर, ये नहीं ये तो मशीन है, सॉरी। प्रिंटर से आपने लिया और पेपर पे आपने निकाला, उसके बाद में यहाँ पर आपने कपड़ा रखा, और उसके बाद 200 डिग्री सेल्सियस पर उसको जो है हमारे पेपर से जो डिज़ाइन है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ऑफ कोर्स ये डाइज या पिगमेंट्स जो होते होंगे ये अलग आते होंगे। ये जो नॉर्मल पेपर हमारा फोटोकॉपी जो होती है, कलर प्रिंटिंग जो होती है, उससे अलग होता है, क्योंकि पेपर पे चिपकना अलग चीज़ होती है और कपड़ों पे चिपकना अलग चीज़ होती है। तो आई थिंक यहाँ पर डाइज जो है अलग अलग कलर की वो रखी गई है यहाँ पर, आई थिंक, है ना। तो इस तरीके से बन के आता है। डिस्पर्स डाइज आर यूज सिंस दे कन्वर्ट टू गैस, सब्लिमेट एंड बॉन्ड विद सिंथेटिक फैब्रिक। ठीक है, डिस्पर्स डाइज यूज करी जाती हैं क्योंकि जब भी हीट प्रोड्यूस होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है गैस में, सब्लिमेट हो जाती है, मतलब जो कलर है वो चिपक जाएगा आपकी शर्ट के ऊपर, और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो गैस बन के उड़ जाता है। तो ये सिंथेटिक फैब्रिक के लिए काफ़ी ईजी और काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसके, नो पोस्ट प्रिंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड। ठीक है, मतलब यहाँ आपको ये जो क्या कहते हैं, डाई सुखाने के लिए आपको हीट या स्टीम नहीं करना पड़ेगा। ये सब कुछ इस मशीन से बन करके आ जाता है, बहुत शार्प और क्लियर डिज़ाइन बन के आती है। कोई वाटर पोल्यूशन नहीं फैलता है इससे, और पॉलिएस्टर, नायलॉन, एसीटेट, एक्रिलिक फैब्रिक के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, मतलब सिंथेटिक के लिए बहुत सूटेबल होता है ट्रांसफर प्रिंटिंग, हीट या सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल, सूरत, लुधियाना फॉर पॉलिएस्टर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, स्पोर्ट्स वेयर। स्पोर्ट्स वेयर के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप देखो कि किसी कंपनी का लोगो छपना है, ठीक है, या उस स्पोर्ट्स की जो, मतलब मान लीजिए टीम है, जैसे इंडिया लिखना है तो वो छपना है, तो हर टी शर्ट पे आप देखोगे कि इंडिया छपना ज़रूरी है। ठीक है, तो वहाँ पर ये सप्लीमेशन हीट ट्रांसफ़र यूज़ होता है, क्योंकि काफ़ी जल्दी हो जाता है और एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते कि बाद में कपड़े को धोना है या हीट देना है, इस तरीके से नहीं होता। स्पोर्ट्स वेयर में ज़्यादा इसका यूज़ होता है।
फिर आती है फ्लॉक प्रिंटिंग। फ्लॉक प्रिंटिंग एक वेलवेट टाइप स्ट्रक्चर बनाती है। फ्लॉक प्रिंटिंग का यही पहचान है कि यहाँ पर वेलवेट जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बनता है कपड़े पर, ठीक है। एक उठा हुआ टेक्सचर बनता है, देखो यहाँ फोटो में आपको दिख रहा होगा, उठा हुआ टेक्सचर दिखता है, तो ये फ्लॉक प्रिंटिंग से होता है। फाइन शॉर्ट फाइबर्स फ्लॉक स्टिक अपराइट ऑन एडेसिव प्रिंटेड डिजाइन, ठीक है। एक एडेसिव प्रिंटेड डिजाइन यानी कि मशीन में ही थोड़ा सा स्टिकी गोंद टाइप या गम टाइप स्ट्रक्चर जो है वो कपड़े से चिपकाया जाता है, उसके बाद उस पर शॉर्ट फाइबर्स जो है वो स्टिक कर दिए जाते हैं, ठीक है। फाइबर्स आर यूजली नायलॉन और रेयॉन, नायलॉन या रेयॉन के फाइबर्स होते हैं। कैन बी डन मैकेनिकली और इलेक्ट्रोस्टैटिकली फॉर इवन डेंस फ्लॉक, ठीक है। मैनुअली भी किया जा सकता है, हाथ से भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली भी किया जा सकता है, प्रेस से भी चिपका सकते हैं, है ना, क्योंकि सिंथेटिक है तो सिंथेटिक प्रेस से चिपक जाता है, हीट अगर होता है तो उससे चिपक जाता है, ठीक है। यूनिक है, रेज इन लग्जरियस लुक, काफी यूनिक लुक देता है। ओके, डाई का कोई इसमें रोल नहीं होता है ना, यहाँ पर डाई यूज नहीं करी गई है, फाइबर्स को ही चिपकाया जा सकता है। देखो व्हाइट, अगर क्रीम या व्हाइट कलर का पीछे बैकग्राउंड है और ब्लैक कलर के इसके ऊपर फाइबर्स चिपकाए गए हैं, है ना, तो इसमें डाई का तो यूज ही नहीं है, ठीक है। कलर कंट्रास्ट यूज किया गया है, तो काफी अच्छा एक यूनिक सा हमको फैब्रिक मिलता है, यूनिक डिजाइन मिलती है ना। ज्यादातर आप देखोगे इस तरीके की चीजें ना, जो हमारे सोफे के कवर होते हैं या फिर हमारे कर्टन्स होते हैं ना, उनमें ज्यादा यूज होता है, कर्टन्स में इस तरीके की डिजाइन ज्यादा यूज होती है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है, कर्टन्स अपहोल्स्ट्री गारमेंट्स डेकोरेटिव टेक्सटाइल्स। कहाँ पर यूज होता है ज्यादा? दिल्ली और पानीपत में बनता है अपहोल्स्ट्री इंडस्ट्री, वहां पर ज्यादा है इसकी, ठीक है। दिल्ली एंड पानीपत, पानीपत इज इन हरियाणा, ओके, तो दिल्ली हरियाणा में ज्यादा होता है। फिर है फोटो प्रिंटिंग। फोटो प्रिंटिंग कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, फोटो आपने निकाला और फिर वो हमने चिपका दिया टी शर्ट पर। ये कुछ कुछ मिलता जुलता है सब्लिमेशन से ही, क्योंकि प्रिंटिंग कहाँ से होगी? प्रिंटिंग तो कंप्यूटर से ही होगी। आपको पेपर के ऊपर पहले प्रिंटिंग निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर चिपकाया जाता है, ठीक है। तो फोटो इमेज क्या होता है यहाँ पे? ऑटोमेटिकली जो मशीन होती है वो फोटो इमेज को ले लेती है और डायरेक्ट उसको चिपका देती है शर्ट के ऊपर या टी शर्ट के ऊपर। यहाँ पर अलग से आपको पेपर पे प्रिंट निकाल करके फिर दूसरी मशीन में डालना नहीं पड़ता है, बट सब्लिमेशन में डालना पड़ता है, ठीक है। वहां से पहले प्रिंट निकाला, उसके बाद में फिर सब्लिमेशन मशीन में डाला, बट यहाँ पर ऑटोमेटिक होता है पूरा। ये खुद ही मशीन जो है खुद ही लेती है फोटो प्रिंट, कमांड ले लेगी आपके कंप्यूटर से जो भी आपको फोटो चाहिए होगा और प्रिंट करके आपको दे भी देगी, ठीक है। फोटोग्राफ या इमेज जो है वो ट्रांसफर हो जाती है फैब्रिक पर फोटो सेंसिटिव केमिकल्स के हेल्प से, ठीक है। डिटेल्ड और रियलिस्टिक इमेज देता है, फोटो लाइक क्लैरिटी आ जाती है इसमें। यूज्ड फॉर कस्टमाइज टी शर्ट, पोर्ट्रेट क्वेश्चंस एंड वेल पैनल्स। आपने देखा होगा कि आजकल क्वेश्चंस पे फोटोज काफी छप रहे हैं ना, फोटो आ जाता है, आपका चेहरा आ जाता है उसमें, या फिर गिफ्ट देने के लिए आजकल बच्चों के फोटो वगैरह वो जो क्वेश्चंस पे या टी शर्ट्स पे आजकल उस तरीके का बन रहा है ना, तो इट इज लाइक अ गिफ्टिंग के लिए लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, कस्टमाइज बनवाते हैं, है ना। तो इस ये मशीन देखो, बड़ी मशीन भी आती है इस तरीके से और छोटी मशीन भी आती है। और ये देखो बेस्ट डैड करके किसी ने किसी को गिफ्ट दिया होगा, ये टी शर्ट मुझे मिल गई तो मैंने यहाँ पर फोटो लगा दिया, ऐसा, है ना। ये सिर्फ जरूरी नहीं आपका फोटो, कुछ भी आप जो डिजाइन चाहो वो आ जाती है। फिर है डिजिटल फैब्रिक प्रिंटिंग। डिजिटल फैब्रिक प्रिंटिंग ये भी कुछ कुछ वैसा ही है फोटो प्रिंटिंग जैसा, मॉडर्न इंकजेट बेस्ड टेक्निक है, यहाँ पर 1990s ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट हुई थी। डिजाइन इज क्रिएटेड डिजिटली एंड प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन टू फैब्रिक यूजिंग स्पेशली फॉर्मुलेटेड इंक्स, ठीक है। स्पेशली फॉर्मुलेटेड इंक्स के साथ में इसको जो है जो हमारे कपड़ा फैब्रिक जो होता है उसके ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी फोटो उठा करके नहीं डाला, पहले डिजाइन बनाई जाती है डिजिटली, उसके बाद में उसको फैब्रिक पर मशीन पर कमांड दिया जाता है, ये हमको चाहिए, मशीन जो है वो प्रिंट करके आपको कपड़े पर दे देगी। कलर्स आर फिक्स विथ हीट और स्टीम, हीट और स्टीम से फिक्स हो जाता है, इसमें अलग से हीट स्टीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी मशीन के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ऑल एंड ऑल रहता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने कपड़ा डाला, उसको आपने कमांड दे दिया ये वाली डिज़ाइन मुझे इतने तक चाहिए, तो वो पूरा का पूरा फैब्रिक जो बना हुआ है वो रोल फैब्रिक का वो उस पर पूरा छापता चला जाएगा, ठीक है। फिर आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छपने के बाद में जब निकल के आएगा तो आपको फिर उसके बाद भी कुछ हीट या कुछ भी करने की ज़रूरत है, सब मशीन में हो जाता है, ठीक है।
एडवांटेज इसका है नो स्क्रीन रोलर्स नीडेड, स्क्रीन रोलर की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ मशीन में इनबिल्ट होता है, अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट डिज़ाइन बनती है, आइडल फॉर शॉर्ट रन के लिए काफ़ी आइडल होता है, मतलब कि जल्दी से अगर आपको काम चाहिए और ज़्यादा मैनुअल वर्क नहीं चाहिए तो इसमें हो जाएगा। हाई क्वालिटी डिटेल्ड इमेजेस मिलती है। सूरत में यूज़ होता है, बैंगलोर में यूज़ होता है, नोएडा में यूज़ होता है। डिज़ाइनर साड़ीज़ बनती है, स्कार्फ्स बनते हैं, कस्टमाइज फैशन फैब्रिक्स बनते हैं, ठीक है। तो आजकल डिज़ाइनर्स जो हैं वो आपने देखा होगा कि साड़ी के ऊपर भी फोटो आ जाता है, साड़ी के ऊपर अलग से डिज़ाइन, काफ़ी यूनिक डिज़ाइंस जो होती है वो खुद लोग डिज़ाइन करवाते हैं कि हमें ये डिज़ाइन चाहिए, है ना। और अलग अलग डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो भी डालते हैं कि भैया हमारा कस्टमाइज डिज़ाइन है, खुद डिज़ाइन करके उन्होंने डाला है, ठीक। कस्टमाइज्ड फैशन फैब्रिक बनता है इससे, ठीक है। अब ये एक मशीन, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए, दिस इज ऑल्सो डिजिटल मशीन एक्चुअली, बट ये आती है सब्लिमेशन के अंदर ही आती है ये, ठीक है, कि इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है ना। तो ये सब्लिमेशन मशीन है, ये भी समवॉट सब्लिमेशन मशीन ही है यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, आपने क्या किया, पहले प्रिंट किया, ठीक है, प्रिंट किया आपने डिज़ाइन को, और डिज़ाइन खुद से किया, ठीक है, खुद से डिज़ाइन किया, प्रिंट किया, उसके बाद हीट ट्रांसफ़र से उसे इस तरीके से टी शर्ट्स पे लगा दिया। क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए मैंने अलग से इसकी फ़ोटो लगाई और फिर मैंने आपको ये दिखाया कि इस तरीके से इसका प्रिंट आता है ना, बहुत ही ज़्यादा है अच्छा और क्लियर प्रिंट आता है इसमें, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से दूसरा वीडियो लाने की कोशिश करूंगी मैं, और आगे फिर हम मशीन प्रिंटिंग को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, किस किस तरीके की मशीन है जो कि आई है मार्केट में, और इनका स्पेसिफिकेशन क्या है क्या नहीं है वो हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए, पसंद आए आपको अगर ये वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट, एंड डोंट फॉरगेट टू drop your doubts in comment section. Thank you so much.